हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के बारे में। इस एक्ट को लाया गया था इस पर्पस से जिससे कि नारकोटिक सब्सटेंसेस जो हैं और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं इनको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो लोग मैक्सिमम तौर पे इसका सेवन करने लगे थे उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो है एक नकारात्मक ऊर्जा फैल रही थी, जिसे कि कंट्रोल करने के लिए एनडीपीएस एक्ट को लाया गया, ताकि लोग जो हैं इस तरह के सब्सटेंसेस का, इस तरह के ड्रग्स का सेवन कम से कम करें। लेकिन आज के टाइम में भी इसे कंट्रोल, पूरी तरह कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और आज भी लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं और कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कि बिना गलती के भी इसमें फंस रहे हैं और उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें ये नॉलेज रहे जो आखिर इस तरह के अगर ड्रग्स का अगर वो सप्लाई करते हैं, कहीं अगर लेकर के जाते हैं, आते हैं और ऐसी कंडीशन में वो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी प्रोविजन होगा, साथ ही क्या उनको सजा हो सकती है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो एनडीपीएस के अंदर क्या क्वांटिटी के लिमिट्स हैं और क्या वो सारे लिमिट्स हैं जिसके अंदर आप अगर कभी ट्रांजैक्शन भी करते हैं, कभी ले करके जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में आप पकड़े जाते हैं तो क्या पेनल्टी प्रोविजन उस पर हो सकता है और क्या चीजें उस पर चलेंगी, वो सारी बातें आज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो नारकोटिक एक्ट को समझने से पहले इसके नाम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाम को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये 1985 में ये एक्ट आया था। तो नारकोटिक ड्रग आखिर ये होता क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, साथ ही ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये भी समझेंगे। अगर मैं एक जनरल भाषा में समझा दूं आपको, तो नारकोटिक ड्रग्स जो है आपका, नारकोटिक ड्रग में वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपको नींद आने में, नींद लाने में या सोने में आपको ये हेल्प करता है। लेकिन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल, आपके माइंड के ऊपर जो है इंपैक्ट डालता है। लेकिन इन दोनों का अलग अलग यहाँ पे बायोलॉजिकल नाम दिया गया है और इसे हम अलग तरीके से ही समझेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर अ केमिकल सब्सटेंस विच अफेक्ट द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये किसी भी इंसान के ब्रेन के ऊपर या उसकी नर्वस सिस्टम पे ये इंपैक्ट डालता है। साथ ही अल्टर मूड, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन एंड बिहेवियर, इन सब चीजों में एक चेंजेस जो है आता है जब ये ड्रग्स का सेवन करते हैं कोई भी पर्सन। उसके बाद इस तरह के जो व्यवहार में चेंजेस आने की जो है लक्षण दिखने के लिए मिलते हैं। उनका जो मूड है वो काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं रहता। यहाँ पे जो परसेप्शन है या बिहेवियर है उनका वो चेंज होता है। कैन कॉज एडिक्शन, डिपेंडेंसी एंड अ सीरियस हेल्थ हार्म। देखिए इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन इसे लेना स्टार्ट करे तो जब वो सेवन करता है उसके बाद वो एडिक्टेड हो सकता है इस चीज का। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका उन्हें एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें उस टाइम पे, उस समय में पर डे या जो भी उनका दैनिक दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं लेते हैं तो उन्हें कई सारे जो है मेंटली हार्म पहुंच सकता है। तो एक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उसके ऊपर, साथ ही एक सीरियस हेल्थ हार्म जो है वो आ जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे जो हैं चीजें एक ह्यूमन बॉडी पे इंपैक्ट डालता है, जिसके कारण ही इस एक्ट को 1985 में लाया गया, ताकि इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि इस चीज को रेगुलेट किया जा सके और साथ ही प्रोहिबिट किया जा सके, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के ऊपर एक डेंजरस जो है वो इंपैक्ट डाल रहा था, जिसके कारण ये एक्ट लाया गया। लेकिन इसमें सबसे मजेदार चीज ये है, जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट है डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन वेदर अ पर्सन इज अ गिल्टी बट ऑल्सो ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स रिकवर्ड। मतलब इस एक्ट के अंदर सबसे मजेदार चीज यह है, जो आपका एनडीपीएस एक्ट में कोई भी पनिशमेंट जो होगा वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो अगर किसी के पास है तो वो गिल्टी है, उसके पास कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है पेनल्टी या जो भी पनिशमेंट है वो डिसाइड किया जाएगा, तब उसे गिल्टी माना जाएगा।
तो वो क्वांटिटी क्या होती है वो भी आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नार्कोटिक ड्रग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसे समझ पाओ। तो इसमें नार्कोटिक ड्रग में क्या सब आते हैं, तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर जो है ये मेंशन किया गया है। तो इसमें नार्कोटिक ड्रग के बारे में क्या इंक्लूड किया गया है, तो पहले आपका है ओपियम। ओपियम मींस क्या हुआ, अफीम। ये आपका जो हिंदी इसका मीनिंग है वो है अफीम, और इसी के हैं आपके फूल या उसके जो डंडे होते हैं वो सारी चीजें। एक कोका लीफ आता है जो कि आपके दूसरे कंट्री में इस तरह के पौधे होते हैं जिसका यूज चाय की तरह किया जाता है। तो ये कोका लीफ आ गया, इसमें कैनेबीज हो गया आपका, चरस, गांजा या एनी मिक्सचर देयर ऑफ। तो ये सारी चीज आते हैं आपके नार्कोटिक में। लेकिन इसी के अंदर जो है इसका जो लीगल कैरेक्टराइज है वो ये है जो इसका कभी कभी यूज हमारा मेडिकल पर्पस से भी होता है, जो किसी तरह का अगर पेन रिलीफ करना है या फिर किसी को स्लिप मोड में डालना है, किसी को नींद लाना है, जिससे कि वो जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें काम आ जाता है कई बार। तो इस तरह की चीजों का यूज आपका मेडिकली भी है, लेकिन अगर हाई क्वांटिटी यूज किया जाए, अगर क्वांटिटी ज्यादा यूज किया जाए तो ये एक हाई एडिक्शन पोटेंशियल है, जिसके बाद लोग इसमें एडिक्टेड हो जाते हैं और इसका सेवन डेली बेसिस पे करने लगते हैं, जिनसे उनका नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है। तो ये इस तरह के ड्रग्स हैं जिसका यूज करने पे लोगों के नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है। तो इसमें जो नार्कोटिक में आ गया आपका वो ये सारी चीज आ गए, जिसमें कि अफीम, चरस, गांजा, कोका लीफ, इस तरह के प्रोडक्ट आ गए। अब हम समझते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इसमें कवर किया गया है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 के अंदर। इसका मतलब है आपका एनी सब्सटेंसेस नेचुरल और सिंथेटिक। इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों हैं, क्योंकि वो जो था आपका, ये जो था आपका नार्कोटिक, ये प्रॉपर आपका नेचुरल है, तो इसीलिए इसमें इसे कवर नहीं किया गया। इसमें बताया गया नेचुरल एंड सिंथेटिक। कोई भी केमिकल से रिलेटेड इंक्लूड इन एनी शेड्यूल to the NDPS Act which affect the mental activity, behavior, perception, mood, example LSD, मैडमा, इस तरह के जो भी केमिकल हैं वो सारे केमिकल को भी इसमें कवर किया गया है, इसीलिए यहां पे कहा गया नेचुरल या सिंथेटिक। तो जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो नॉर्मली आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, जो कई तरह के ऐसे कफ सिरप हैं, कई तरह के ऐसे ड्रग्स हैं, कई तरह के ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसके लेने के बाद भी नींद आने लगती है। तो वो सारे केमिकल प्रोडक्ट जो हैं वो आपका साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आते हैं, लेकिन उसका यूजेज लिमिटेड करना होता है। इसलिए आपने कई बार ये भी फोकस किया होगा, कई बार ये भी ध्यान दिया होगा, जो कई तरह के ऐसे नींद के दवा हैं जो कि मार्केट में मिलते हुए भी आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि उस समय आपसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा जाता है, जो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तभी मैं आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करूंगा, ये मेडिकल स्टोर के द्वारा कहा जाता है। तो जनरली ये जो चीजें हैं वो आपके केमिकल प्रोडक्ट हैं, उसमें किसी तरह का जो है वो मिलावट करके उसे केमिकल बनाया गया है, जिसके बाद उसका यूजेस होता है आपका मेडिसिन में, और उसे ही हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने नार्कोटिक ड्रग और हमने साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इन दोनों के बारे में दोनों का डेफिनेशन समझ लिया, और ये भी समझ लिया जो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इसे कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लीगल बेसिस में क्वांटिटी अंडर द एनडीपीएस एक्ट, इसमें जो क्वांटिटी दी गई है वो है आपका स्मॉल क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द क्वांटिटीज ईच ड्रग्स। ठीक है, अब क्या है, punishment under the NDPS Act is quantity based, not offense based alone। ये कोई ऑफेंस बेस्ड नहीं है, ये क्वांटिटी बेस्ड इसमें जो है ऑफेंस किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। जो इसमें आपका ये कंसीडर नहीं किया जाता जो आपके पास है या नहीं है, या था या नहीं था, ये कंसीडर किया जाता है जो आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, और उसी की बेसिस पे आप पे जो भी पेनल्टी लगाया जाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A के अंदर जो है स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है, साथ ही यहां पे कॉमर्शियल क्वांटिटी। अब ये स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या है ये हम समझ लेते हैं। लेसर अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रीटेड एज अ कंपैरेटिव माइनर ऑफेंस। देखिए इसमें स्मॉल क्वांटिटी जैसे ही कहा गया, तो स्मॉल क्वांटिटी कह करके
हमने इसे थोड़ा सा लेस पेनल्टी प्रोविजन, या ये समझ लिया हमने जो इसमें बहुत ही कम जो है वो हमें पेनल्टी देना होगा, ऑफेंस बहुत कम होगा हमारा। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्मॉल क्वांटिटी हैं जो कि अगर आपके पास पाया जाता है तो उसमें भी 10 साल तक के सजा के प्रावधान है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं आज। दूसरा है कॉमर्शियल क्वांटिटी, जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही कंसीडर सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्राइम, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्राइम के अंदर इसे कंसीडर किया जाएगा। फिर है आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी, क्वांटिटी बिटवीन द स्मॉल एंड कॉमर्शियल, नो स्टैच्यूटरी डेफिनेशन बट जुडिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखिए, अब मान लेता हूं मैं जो स्मॉल क्वांटिटी आपका 1 ग्राम है, ठीक है, और आपका कॉमर्शियल क्वांटिटी जो है आपका 100 ग्राम है किसी भी चीज का, ठीक है। अब अगर किसी के पास 1 ग्राम पाया जाता है तो ये स्मॉल क्वांटिटी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 ग्राम या उससे ऊपर पाया जाता है तो ये आपका लार्ज या हम कहें इसे कॉमर्शियल क्वांटिटी इसे कहा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का बीच का जो क्वांटिटी है, मतलब 2 से लेकर के 99 तक का जो क्वांटिटी है, इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन तो नहीं किया गया है। अगर जुडिशली हम देखें तो इसे रिकॉग्नाइज किया गया है और इस क्वांटिटी के अंदर का जो है डेफिनेशन भी अलग रखा गया है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी क्या है, अगर मैं कुछ चीजों का मैंने ले रखा है यहां पे क्वांटिटी, इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसका क्वांटिटी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। मैंने भी कुछ जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं उनका ले रखा है, जैसे कि हीरोइन अगर देखा जाए, चरस देखा जाए तो हीरोइन का क्या है 5 ग्राम आपका स्मॉल क्वांटिटी है, 250 ग्राम आपका कॉमर्शियल क्वांटिटी है। अगर चरस या हशीश का देखा जाए तो इसमें आपका 100 ग्राम है आपका स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन 1 केजी तक का आपका जो है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी है। फिर गांजा 1 केजी और 20 केजी, ये सब में जो है आपका दिया गया है, जिससे कि 1 आपका स्मॉल क्वांटिटी एंड कॉमर्शियल क्वांटिटी के बारे में मैंने देखा रखा है आपको, जिससे कि आप ये समझ पाओ। लेकिन कई जगह हमें ये भी देखने के लिए मिला, जैसे कि कोकीन, अब ये आपका 2 ग्राम है, या हीरोइन यहां पे 5 ग्राम है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए और इसका जो इंपैक्ट है वो भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण इसमें काफी सारे स्मॉल क्वांटिटी ही रखा गया है, और एक माइनर सी क्वांटिटी पे भी जो पेनल्टी प्रोविजन है वो काफी हाई है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। अब पनिशमेंट क्या है, जो अगर स्मॉल क्वांटिटी अगर मिलता है, सेक्शन 21 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग अगर स्मॉल क्वांटिटी किसी के पास मिलता है तो इंप्रीजमेंट है आपका अप टू 1 ईयर, फाइन है आपका 10,000, और बोथ कोर्ट में सो द लीनियंसी, इसमें कोर्ट के द्वारा जो है लीनियंसी बढ़ सकता है, हो सकता है जो कोर्ट इसमें लीनियंसी दिखा दें और किसी को कम से कम सजा दें, लेकिन 1 साल तक का दे सकते हैं, उनके पास ये राइट है। अगर मैं आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में रिग्रेस इंप्रीजमेंट अप टू 10 ईयर, जैसे कि अगर वहां पे 2 ग्राम था, 2 ग्राम, अगर 2 ग्राम से ज्यादा रहा तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, कौन से क्वांटिटी में, इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में रिग्रेस इंप्रीजमेंट होगा अप टू 10 ईयर का। ये अब 1 से लेकर 10 ईयर तक का हो सकता है, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, ठीक है। और फाइन क्या आएगा, 1 लाख रुपीस का फाइन भी होगा इसमें। लेकिन अगर कमर्शियल क्वांटिटी अगर मिलता है तो इसमें वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, जिसमें कि मिनिमम 10 साल का, रिग्रेस इंप्रीजमेंट मैक्सिमम 20 ईयर, और फाइन 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपीस तक का फाइन लग सकता है। तो ये जो है इंपोज किया गया है, और इसमें नो प्रोबेशन एंड नो लीनियंसी ये कोर्ट के द्वारा इसमें मेंशन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचाता है, सोसाइटी पे इंपैक्ट डालता है, जिसके कारण इसमें जो पेनल्टी प्रोविजन भी है वो काफी स्ट्रिक्ट रखा गया है। अगर किसी के पास, देखिए जनरली क्या है, अगर किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी है
तो हमने देखा ही जो उसमें जो इम्प्रिजमेंट है 1 ईयर का है, तो और उसमें कोर्ट अपनी तरफ से लीनियंसी भी दिखा देती है, क्योंकि कई बार गलती से भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण भी वो फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेल जनरली मिल जाता है या फिर इम्प्रिजमेंट ही कम हो जाता है, पेनल्टी ज्यादा लगा करके उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाए और उन्हें बेल लेना है, तो किन केसेस में उन्हें बेल मिल सकता है, यह भी पॉइंट आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कोर्ट बिलीव्स एक्यूज इज नॉट गिल्टी, उसमें लगना चाहिए जो एक्यूज गिल्टी नहीं है। दूसरा, एक्यूज इज नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस अगेन, और यह भी लगना चाहिए जो एक्यूज के द्वारा जो है वो दोबारा इस तरह के एक्टिविटी को नहीं किया जाएगा। अगर ये कॉमर्शियल क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अब ये दोबारा इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दिस मेक बेल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन ऐसी कंडीशन में बेल मिलना काफी ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन समझाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पहली बात तो आप गिल्टी नहीं हो, दूसरी बात जो ये ऑफेंस आप दोबारा नहीं करोगे। तो ठीक है, इस ऑफेंस के लिए तो आप बोल सकते हो, एफिडेविट दे सकते हो, या और भी कोई रास्ता होगा वो आप अपना सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है जो आप ये दिखाओगे जो मैं इसमें गिल्टी नहीं हूं। और ये डिसाइड करना, क्योंकि इसमें जो भी रिकवरी होगा उसका वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, वीडियोग्राफी के थ्रू आपसे रिकवरी किया जाएगा, और उस रिकवरी के अंदर अगर आप पकड़े जाते हो तो ऐसी कंडीशन में आप फंस सकते हो, और ये कॉमर्शियल क्वांटिटी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुसीबत में ला सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें आप। अगर स्मॉल में आ जाता है तो नॉर्मल सीआरपीसी का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, या बेल का जो कॉम्परेटिव है उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली मिल जाता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, जो कई बार इसमें क्वांटिटी को लेकर के डिस्कशन होता है, जो आखिर क्वांटिटी क्या कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी का खेल सबसे बड़ा है। क्वांटिटी से ही आपका पनिशमेंट कंसीडर किया जाता है, तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड किया जाएगा यह भी बात इसमें कही गई है। क्या है, इसमें बहुत पहले कंफ्यूजन था, लेकिन इसमें कई सारे जजमेंट भी आ गए हैं। इसमें कहा गया है जो प्योर ड्रग क्वांटिटी, जो भी ड्रग्स है, जो भी उसमें सब्सटेंसेस हैं, उसकी जो क्वांटिटी है प्योर क्वांटिटी वो माना जाएगा। या फिर अगर किसी चीज में मिक्स करके ला रहे हैं तो टोटल मिक्सचर वेट शुड बी कंसीडर। ये बात आप ध्यान में रखो, जो अगर उसे किसी भी चीज में मिक्स करके लाया जा रहा है जिससे कि उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे कंडीशन में जो टोटल मिक्सचर होगा वेट उसे ही कंसीडर किया जाएगा। तो हो सकता है जो आपके पास 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम हो, लेकिन आपने ऐसे किसी चीज में उसे मिक्स कर दिया है जिससे कि उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, उसे सेपरेट करना मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल मिक्सचर वेट होगा उसे मान लिया जाएगा, और हो सकता है वो आपका कमर्शियल क्वांटिटी में कंसीडर हो। ऐसे में आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो आप। इसी में आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है एक लॉ आया था, जिसमें कि हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का मामला है, जहां पे टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इज टू बी कंसीडर किया गया, नॉट जस्ट द प्योर ड्रग कंटेंट। एग्जांपल 10 ग्राम हेरोइन मिक्स इन द 1 kg सब्सटेंसेस, तो वहां पे 1 kg ही कमर्शियल माना गया, नॉट 10 ग्राम। यही मैंने आपको समझाया, जो किसी चीज में अगर मिक्स कर दिया तो ऐसी कंडीशन में जो है वो उस पूरे मिक्सचर क्वांटिटी को ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें क्वांटिटी बेस्ड ही पनिशमेंट है, इसीलिए क्वांटिटी पे इतना जोर दिया जा रहा है, और बार बार मैं आपको क्वांटिटी ही इसलिए समझा रहा हूं। देखिए इसमें जो है मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट के बारे में डिस्कस कर रखा है क्वांटिटी बेस ही, जिसमें कि ई मिसेस राल्स नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो एनसीबी है, जो कि जितनी भी एनडीपीएस से रिलेटेड एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा ये केस फाइल किया गया था। ये केस है जिसमें कि आपका प्योर ड्रग कंटेंट ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में यहां पे ओवररूल करके ये आ गया आपका हीरा सिंह, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, और इसके बाद जो मिक्सचर वेट है वही डिसाइड करने लगे हम। और यहां पे बेल कंडीशन भी अंडर द सेक्शन 37 आर मैंडेटरी। अब यहां पे है जो भी क्वांटिटी आपसे सीज किया गया, जो भी क्वांटिटी या सीजर किया गया या फॉरफीचर किया गया या उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी सीज की गई, तो इसके बारे में जो है आपका फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 68F एंड फॉरफीचर ऑफ प्रोसीडिंग्स जो चैप्टर 5A के अंदर है, ये पूरा मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर रिसेंटली आपके साथ शेयर करूंगा,
जिसमें कि मैंने फोरफीचर से रिलेटेड सारी चीजें उसमें बता रखा है, जो आखिर फोरफीचर का क्या प्रोसेस है। और इसमें मैंने सेक्शन 68 के जितने भी हैं जो कि ABCD से स्टार्ट हैं, जितने सारे, वो सारी चीजें मैंने इसमें समझा रखा है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, ताकि आप इसके प्रोविजन जो कि क्वांटिटी एंड सीजर से रिलेटेड हैं उसे भी आप डिटेल में समझ पाओ। तो इसमें क्या था, कॉमन मिथ्स क्या है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस होगा तो हमें जेल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी करते तो हो, अगर क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो आपको उसमें भी जेल हो सकता है, ये आप अपने दिमाग में ना रखें। दूसरी चीज, स्मॉल क्वांटिटी होगी कोई केस नहीं चलेगा, आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो तो उस पर केस चल सकता है, ठीक है, आप वो स्टिल पनिशेबल है, तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। साथ ही बेल ऑटोमेटिक आफ्टर द फ्यू मंथ्स, ये भी गलत है। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी मिलता है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था NDPS एक्ट से रिलेटेड कुछ रेलिवेंट प्रोविजन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये एक्ट बहुत बड़ा है अपने आप में, एक एक्ट के बारे में जो कि 1985 में आया, अभी तक उसके रूल रेगुलेशन को प्रॉपर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी भी लोग इसमें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कई सारे लोग इसमें फंस भी रहे हैं। तो आप NDPS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सेपरेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा, जिससे कि आप उसके बारे में जान पाओ, समझ पाओ। ये मेरा थोड़ा एक ऐसा शॉर्ट में NDPS को समझाना था, जिससे कि आम लोगों के मन में जो क्वेश्चन है उसका क्लैरिफिकेशन मिल पाए, उसे वो समझ पाए, जो क्या क्वांटिटी है, क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, क्या लग सकता है, क्या सारे ये प्रोविजन है, वो ये समझ पाए। इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। बाकी इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।